कहते हैं, देवी मेरी वजह से आपको नहीं बुलाया। मैया ने कहा किंतु प्रभु पिता के यहाँ तो बिना बुलाए जा सकते हैं ना, शास्त्र कहते हैं, तो चले जाएं। भोले बाबा ने कहा जा तो सकते हैं, लेकिन देवी आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी कहाँ ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। आप किसी के घर जाइए और किसी का चेहरा ऐसे खिलने के बजाय ऐसे हो जाए, ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए। और तब भी नहीं जाना चाहिए चाहे वहां से सोने की वर्षा हो रही हो। ये गोस्वामी जी कहते हैं देवी जाइए तो, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रेम से सत्कार करने वाला नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब माँ ने बार बार कहा तो भगवान भोलेनाथ ने विदा कीन त्रिपुरा, भोले बाबा ने विदा किया, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं अब सती जा तो रही है पर आएंगी। दो गणों को साथ में भेजा, माँ यज्ञ में पहुंची। राजा दक्ष का सख्त आदेश था कि कोई भी बेटी का भी सत्कार मत करना, शंकर तो नहीं आएंगे लेकिन बेटी आ सकती है तो कोई उसका भी सत्कार करने में मत लग जाना। कोई नहीं आज आया मिलने, केवल एक कोई आई, कौन? माँ प्रसूति। सादर भले ही मिली एक माता। बेटा एक भी ना कमाए, सारा संसार उसको निकम्मा कहे, निठल्ला कहे, पिताजी भी खिलाफ हो जाएं और कह दें आज से इसका दाना पानी बंद, फिर भी माँ पता है क्या करेगी? सबको रोटी परोस देगी, लेकिन एक टिफिन में ना 4 रोटियां छुपाकर माँ रख देती है बेटे के लिए। दुनिया खिलाफ हो सकती है पर माँ अपने बच्चे के खिलाफ नहीं हो पाती। माँ मिली, बहुत प्रेम से मिली, सादर आदर के साथ मिली। मैया सती ने कहा माँ यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके आती है। और जब यज्ञ मंडप की स्थिति जाकर देखी माँ को बड़ा कष्ट हुआ। गोस्वामी जी कहते कितना कष्ट, इतना कष्ट तो भोले बाबा के द्वारा त्याग दिए जाने का नहीं हुआ था जितना आज अपने स्वामी के अपमान को देखकर हुआ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जे शंकर निंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा। सो पल तुरत लहब सब काहू, पल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताब पिताहू, भांति पछताब पिताहू। भली भांति पछताब पिताहू। मियाँ सती ने जब यज्ञ जाकर देखा बहुत कष्ट हुआ। सबका स्थान है, सबका भाग है, लेकिन मेरे भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। ये कृत्य देखने के बाद भी यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मुनि बैठे हैं और वो सब मौन हैं। अब माँ ने इन सभी को सभा के मध्य में ही संबोधित करते हुए फटकारते हुए कहा, हे समस्त सभासदों, आज सभी यज्ञ में आप सभी भाग लेने आए हैं और ये जानते हुए कि मेरे पिता ने जानबूझकर मेरे स्वामी के अपमान के उद्देश्य से इस यज्ञ की रचना की है, और आप सभी तब भी मौन हैं। यदि कहीं पर भी प्रभु की निंदा हो, यदि आप करने में समर्थ हैं तो निंदा करने वाले की या तो जिह्वा काट लो, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान मूंद करके वहां से आगे निकल जाओ, लेकिन बैठे बैठे देखने वाले के लिए क्षमा का कोई स्थान नहीं। मैया ने कहा सुना उस
सभासद सकल निंदा कही सुनी जे शंकर निंदा सो फल तुरंत लाभ सबका। आज इस सभा में जिसने भी मेरे भगवान शंभू का अपमान किया है, सुना है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। और सबसे बड़ा फल तो मिलेगा मेरे पिता को, जिन्होंने जानबूझकर इस कृत्य की रचना की। और दुर्भाग्य मेरा कि मैं अपने पिता की उन ऐसे पिता की पुत्री हूँ और ऐसे पिता की पुत्री होकर के जाऊंगी, क्या मुँह लेकर स्वामी के पास वापस जाऊंगी? अब नहीं जाऊंगी। पिता के रक्त से अभिसिंचित इस देह को अब मैं धारण नहीं करूंगी। दक्ष के द्वारा दिया गया यह देह आज इसी वक्त में इसी सभा में जलाकर समाप्त कर दूंगी। माँ ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रकट की। पूरी सभा बैठी हुई है और देखते ही देखते सभा मध्य मैया ने स्वयं को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। लेकिन मैया ने शरीर का परित्याग करते समय भगवान श्री हरि को याद किया और उस समय उन्हें याद किया, उनसे एक वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, यदि आप मेरे हृदय की वेदना से पीड़ा से परिचित हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरी ये प्रार्थना सुनना। हर जन्म में मुझे भगवान भोलेनाथ की ही दासी बनाना। इस जन्म में उनकी यथाचित सेवा ना कर पाई, फिर से जन्म देना और उन्हीं के चरणों में मुझे स्थान देना। प्रभु ने कहा फिर से दक्ष की ही बेटी बनना है? नहीं नहीं प्रभु, मुझे चाहे एक पत्थर की बेटी बना देना, पर मुझे अब दक्ष की बेटी जीवन में। और मैया ने कहा चाहे एक पत्थर की बेटी बना देना। इसीलिए ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, ते ही कारण हिमगिर गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। मैया ने कहा चाहे शिला की बना देना, पाषाण की बेटी बना देना, पर दक्ष जैसा पिता मत देना। तेही कारण हिमगिरी गिर जाए। पर्वतों के राजा हिमाचल के यहाँ माँ का पुनः जन्म हुआ। राजा हिमाचल की बेटी के रूप में माँ पार्वती के रूप में अब मैया का अवतार हुआ है।